प्यारे विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं रमनीक सिंह, ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਬਾਨ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। पहली एप्लीकेशन सीगी बेटे नंबर फर्स्ट की है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला। ठीक है जी। सैकेंड अपने को की सी, सेकंड टू कन्वर्ट या टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक है जी। थर्ड एप्लीकेशन अपने को केड़ी सी बेटे, to drive new relations, to drive new relations between physical quantities। physical quantities ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਏ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो बेटे, होमोजेनिटी है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਮੋ प्लस जेनिटी। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। जेनेटी मीन्स जेनेटिक्स। इत्थे आपां गल कर रहे हैं डायमेंशन दी। इहदा मतलब की है, जेकर एक इक्वेशन दे बोथ साइड दे उपर जिहड़े डायमेंशन है वो सेम हो जाणगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी फार्मूला इज करैक्ट। ठीक है जी। प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी की कहंदा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल इफ डायमेंशंस on the both sides of a given equation या formula are same, then that formula is correct. That formula is correct. और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का की मतलब है बेटे, वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्ट भी सही है। कहने का मतलब जेकर फार्मूला करैक्ट दिता होया तो उनके बोथ साइड ते डायमेंशन की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। इहदे तो एक कंक्लूजन आपां होर कढ सकते हैं प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी तो। वो कंक्लूजन अपने कोल की कहंदा है, सेम क्वांटिटीज can be added or subtracted। ठीक है जी। same quantities can be added or subtracted to give
सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। देखो इस चीज़ को आप समझते हैं। देखो बेटे मैथेमैटिक्स दे विच आपां आ चीज़ सीखी है L प्लस L या L माइनस L। जेकर आपां पुछीए L प्लस L कितना आवेगा तो आपां कहांगे जी अकॉर्डिंग टू मैथेमैटिक्स L प्लस L इज इक्वल टू 2L। ठीक है जी। बट प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग की L प्लस L इज इक्वल टू L ते L माइनस L इज इक्वल टू मैथेमैटिक्स की कहूगा जी 0, बट प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी की कहता है L। ठीक है जी। इत्थे इहदी सेंस नूं समझो। L प्लस L इज इक्वल टू L का मतलब की है, कहने का मतलब जेकर लेंथ दे विच लेंथ ऐड की जाए तो रिजल्ट भी एक लेंथ ही होगा। क्लीयर होया कि नहीं? सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड। लेंथ दे विच लेंथ नूं ही ऐड किया जा सकता है या सबट्रैक्ट किया जा सकता है टू गिव द सेम फिजिकल क्वांटिटी, टू गिव द सेम फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब L दे विच L जोड़ांगे तो L ही आएगा। ठीक है जी। या ये कह सकते हैं भी लेंथ कैन बी एडिड टू लेंथ। ठीक है जी। L माइनस L का मतलब जेकर लेंथ के विचों लेंथ घटाई जाइए तो जो रिजल्ट आएगा वह भी अपने कोई ना कोई लेंथ होगी। ठीक है जी। जिवें मान लो अपने को 5 सेंटीमीटर कोई वैल्यू दी है लेंथ की, तो जे चों 2 सेंटीमीटर घटा दीए तो जो रिजल्ट आएगा 3 सेंटीमीटर वो भी एक लेंथ ही होगी। या ये कह सकते हैं भी 5 सेंटीमीटर दे विचों 5 किलोग्राम नूं घटाया नहीं जा सकता। सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड। दिस इज द प्रिंसीपल ऑफ द होमोजेनिटी। ठीक है जी। ये दोवें तरीकों नाल जिहड़ा असीं इहनूं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। पहली एप्लीकेशन जिहड़ी आपां हुण करन जा रहे हैं टू चैक द करैक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला। ठीक है जी। टू चैक द करैक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला। कहने का मतलब कोई फार्मूला आपां दिता होएगा, आपां चैक करना भी वो फार्मूला ठीक है कि नहीं है। आपां की करांगे उनके बोथ साइड ऑफ दी जिहड़ा फार्मूला है उनदे विच आपां डायमेंशनस पुट करिया करांगे। M L ते T दी फॉर्म च पहला खब्बा पासा हल करांगे फिर सज्जा पासा। लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड जे आपस दे विच अपने कोल बराबर आ जांदे तां अकॉर्डिंग टू द प्रिंसीपल ऑफ द होमोजेनिटी डायमेंशन दोवें साइड ते सेम आ जाणगियां तो फार्मूला ठीक होवेगा। ठीक है जी। लास्ट टाइम मैं तुहानूं होमवर्क दे विच कहा सीगा भी आपां नूं टेबल है जिहड़ा वो याद होना चाहिए। ठीक है जी। जिहड़ा टेबल है उहदे बारे चलो आपां थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं। देखो बेटे ये टेबल है जिहड़ा तुहाडी बुक दे विच दिता होया है। ठीक है। उहदे विच अपने कोल की है फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला ते उहदे यूनिट। आपां की करना है जिवें सानूं पता भी एरिया है, एरिया अपने कोल किंदे बराबर हुंदा बेटे लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रैथ। बट लेंथ भी अपने कोल की है एक लंबाई है तो ब्रैथ भी अपने कोल की एक लंबाई है। इहदा मतलब डायमेंशनल फार्मूला की होएगा L मल्टीप्लाई बाय L। डायमेंशनल फार्मूला अपने कोल की होएगा L मल्टीप्लाई बाय L। कहने का मतलब जदों L नूं L नाल आपां मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल फार्मूला की आएगा L स्केयर। जो L नूं L नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल रिजल्ट की आएगा L स्केयर। ठीक है जी। लेंथ भी ऐसा ही यूनिट मीटर है, मीटर नूं मीटर नाल मल्टीप्लाई करांगे तो रिजल्ट की आएगा मीटर स्केयर। ठीक है जी। इस तरह नाल जिहड़े सारे फार्मूले तुहानूं याद होने चाहिए। डेली 5-5 7-7 जिहड़े फार्मूले जिहड़े वो याद करने शुरू करो। ठीक है जी। क्योंकि ये न्यूमेरिकल जिहड़े आपां करन जा रहे हैं तां ही हो सकदे जेकर सानूं डायमेंशनल फार्मूला पता। जिवें मान लो वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट L इंटू L क्योंकि लेंथ भी है जिहड़ा वो एक लंबाई है, ब्रैथ भी एक लंबाई है तो हाइट भी अपने कोल की हुंदी एक लंबाई हुंदी है, इसलिए L इंटू L क्यूब। इफ द बेस इज सेम पावर्स विल बी एडिड तो डायमेंशनल फार्मूला की बन गया कला L है M0 L क्यूब T0 आ यूनिट आ गया। डेंसिटी का फार्मूला की कहने का मतलब आप फार्मूले याद करने उन्होंने वैल्यूज पुट करनी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, हुण मास का अपने कोल की आ गया M, वॉल्यूम का अपने कोल की आ गया L क्यूब। हुणे आपां कीता L इंटू L, फार्मूला की बन गया ML-3T0, यूनिट बन गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। उवें स्पैसिफिक ग्रैविटी जिते भी वर्ड स्पैसिफिक आउंदा है मतलब विद रिस्पैक्ट टू
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਲਿਆ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਏ ਮਾਸ। ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਏ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। L³ ਬਾਏ m, m-1 ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ -1 ਹੋ ਜੂਗੀ, L³ T0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ, L ਬਾਏ T, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ m0 LT-1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਏ ਟਾਈਮ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ LT-1 ਬਟਾ T ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ LT-2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ LT-1 ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ m1 LT-1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ m ਇਨਟੂ a। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ 5 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ 5 ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ। ਠੀਕ। ਲੋ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਏ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1/2 mv²। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 mv²। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ 1/2 ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1/2 ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ। 1/2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। m ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ M,
ठीक है जी। इत्थे v अपने कोल की है वेलोसिटी, v अपने कोल की है वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। v अपने कोल की है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपां हुणे कीता सी किहदे बराबर हुंदी है बेटे, डिस्टेंस बाय टाइम या डिसप्लेसमेंट बाय टाइम। डिसप्लेसमेंट की है लेंथ बाय टी, इहदा मतलब फार्मूला की बने LT-1। ठीक है जी। जे असीं वैल्यू पुट करते हैं इहदी LT-1 सारे का स्केयर। ठीक है। जो भी किसी चीज़ की स्केयर होंगी है तो उनकी पावर्स के नाल मल्टीप्लाई हो जाता, कहना मतलब 1 नाल मल्टीप्लाई होगा तो 2, -1 नाल मल्टीप्लाई होगा -2। इहदा मतलब साडे कोल फार्मूला की बन गया ML2T-2, ML2T-2। ठीक है जी। तुसी टेबल दे विच जाके उन्होंने चैक करोगे तो एनर्जी का फार्मूला भी की अपने को दिता है ML2T-2। ठीक है जी। इहदा मतलब अपने कोल की होया, लैफ्ट हैंड साइड अपने कोल किहदे बराबर होगी बेटे, राइट हैंड साइड। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन नीचे लिखना है प्रॉपर, क्योंकि डायमेंशन दोवें साइड ते की हो गई, सेम हो गई। सो अपन लिखना है, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फार्मूला इज करेक्ट, फार्मूला इज करेक्ट, क्योंकि डायमेंशन दोवें साइड ते अपने कोल की है, सेम। क्लीयर होया कि नहीं है? ये बेसिक जो आप जमा सिंपल जो न्यूमेरिकल कीता सी। ठीक है जी। इस तरह के आप जिवें मान लो अपने को फार्मूला दिता होया है, लो आप एक न्यूमेरिकल जो होर आप इस टाइप का करते हैं। एक न्यूमेरिकल अपने को दिता है, की कहता है उस न्यूमेरिकल दे विच, चैक दी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। कोई इक्वेशन दी हुई है F/S = 1/2 mv² - 1/2 mu²। ठीक है जी। नाल अपने को ब्रैकेट दे विच दिता होया भी F अपने को की है, F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, M इज द मास, V इज द वेलोसिटी फाइनल, तो U अपने को की इनिशियल वेलोसिटी, ते S अपने को की डिस्टेंस। ठीक है जी। अपन क्लीयर दिता होया भी F अपने को की है फोर्स, S अपने को की है डिस्टेंस। ठीक है जी। M अपने को की है मास, V अपने को की है फाइनल वेलोसिटी, कहना मतलब वेलोसिटी ही है, तो U अपने को की है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी। आप चेक करना है करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला। ठीक है जी। की है टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला। ये फार्मूला अपने को दिता है, आप चेक करना भी ये फार्मूला सही है कि नहीं। ठीक है जी। अपना मैथड की है, लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड। ठीक है जी। सॉल्व करो, डायमेंशन दोवें साइड ते की करो, चेक करो। लैफ्ट हैंड साइड की है F/S, राइट हैंड साइड की है 1/2 mv² - 1/2 mu²। ठीक है जी। लो पहला आप जी लैफ्ट हैंड साइड है उन्होंने चेक करते हैं। F अपने को की सी बेटे फोर्स, इधर आप चलो इत्थे करते हैं। फोर्स अपने को की हुंदा बेटे, टेबल चो याद, मैं तां ही कहा सी टेबल याद होना चाहिए, MA। A अपने को की है एक्सलरेशन। ठीक है जी। तो A अपने को किहदे बराबर हुंदी है, V/T। V किहदे बराबर हुंदा है, x/T। ठीक है जी। इहदा मतलब V का फार्मूला हो गया LT-1, एक्सलरेशन का फार्मूला की हो गया LT-1 / T, ये बन गया LT-2। ये एक्सलरेशन का फार्मूला बन गया। ठीक है जी। इहदा मतलब MA फिर अपने को किहदे बराबर हो गया बेटे, MLT-2। ये फोर्स का फार्मूला हो गया। ठीक है बेटे। तो S अपने को की है डिस्टेंस, S अपने को की है डिस्टेंस। सो F/S आप रफ काम करके लिखना बेटे। ठीक है जी।
एफ की वैल्यू आप भरी सीधी MLT -2 इंटू S की है डिस्टेंस ही है कोई L, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। देखो M वाली कोई टर्म भी नहीं, कली है एक ही, L वाली दो टर्म है, दोवों का बेस सेम है, 1 + 1 की हो जाएगा 2 तो T -2। ਇਹਦਾ मतलब F क्रॉस S है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ML2T -2। ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਿਡ ਔਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1/2 mv², ਉਹ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 1/2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। m ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ LT -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1/2 ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ MLT -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ML2 ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ठीक है जी T -2। ठीक है जी। इहदे चों सबट्रैक्ट होगा ML2T -2। हुण इहनूं ये नहीं कहना जी तो 0 हो गया जी। प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी की कहता सेम क्वांटिटीज एडिड और सबट्रैक्टेड। ठीक है जी। सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड कहने मतलब जे इहदे विचों आही टर्म घटावांगे तो जिहड़ा रिजल्ट भी आऊगा वो अपने कोल की आएगा सेम आएगा, रिजल्ट अपने को क्या आएगा सेम। कहने का मतलब वो आएगा ML2T -2। हम देखो बेटे लैफ्ट हैंड साइड अपने को आया सीगा ML2T -2, राइट हैंड भी साइड अपने को ML2T -2। इसका मतलब लैफ्ट हैंड साइड कहते बराबर है बेटे राइट हैंड साइड दे, लैफ्ट हैंड साइड अपने को कहते बराबर है राइट हैंड साइड दे। तो प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी की कहता बेटे भी जेकर दोवें साइड ते डिमेंशन सेम है तो फार्मूला की होगा करैक्ट तो लिखांगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी फार्मूला इज करेक्ट, फार्मूला इज करेक्ट। ठीक है जी। दिता है फार्मूला अपने को की है करेक्ट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जी। ठीक है जी। इनके बेस ते ਆਪਾਂ एक थोड़ा जिहा वेरीएशन है वो आप चैक कर लेने एक होर नूमेरिकल। ठीक है। की कहंदा नूमेरिकल दे विच एक स्टेटमेंट दिती हुई है अपने कोले, की कहंदा स्टेटमेंट इन दी वंडरवाल इक्वेशन, कोई अपने कोल वंडरवाल इक्वेशन दिती हुई है, वंडरवाल इक्वेशन दिती हुई है अपने कोले। ठीक है जी। वंडरवाल इक्वेशन अपने कोल की दिती है, वो दिती है P + A/² वॉल्यूम। ठीक है जी। इक्वल टू V - B, V - B। ठीक है जी। V - B इक्वल टू RT, इक्वल टू RT। ठीक है जी। ये अपने को इक्वेशन दी हुई है। ठीक है जी। जिंदे विच P अपने को प्रैशर है, V अपने को वॉल्यूम है। ठीक है जी। R अपने को है कांस्टेंट है, PV = nRT इक्वेशन वाला। ठीक है जी। A ते B कोई कांस्टेंट है। ठीक है जी। A ते B अपने को है कांस्टेंट है। आप करना की है क्वेश्चन की कहता फाइंड दी वैल्यू ऑफ A एंड B, फाइंड दी वैल्यू ऑफ A एंड B। A ते B दी वैल्यू जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। P अपने को दिता है प्रैशर, V अपने को है वॉल्यूम। ठीक है जी। R है जोड़ा अपने को गैस कांस्टेंट है, T अपने को है टैंपरेचर, A ते B अपने को है वो सिंपल कॉन्स्टेंट्स है, कोई भी दो कॉन्स्टेंट्स है या अननोन कह लो जिन्हों की वैल्यू असी कैलकुलेट करनी है।
अपना क्वेश्चन की कहता ए ते बी की वैल्यू है जी कैलकुलेट करो। ठीक है जी। हुण देखो प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी की कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड। ठीक है जी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड। ठीक है जी, इनका मतलब जेकर ए प्रैशर है तो आ टर्म भी अपने को ए बाय वी स्केयर की होना चाहिए प्रैशर। जे आ वॉल्यूम है तो बी भी यूनिट की होनी चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के विचों वॉल्यूम में जो ऐड हो सकता है, सबट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब बी की वैल्यू तो साढ़े कोल सीधी कैलकुलेट होगी भी वी है जोड़ा वो अपने कोल की है वॉल्यूम है। सो फ्रॉम इक्वेशन वी माइनस बी, बी भी अपने कोल की होना चाहिए वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड। वॉल्यूम दी अपने को यूनिट की होंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। सो अपने को बन गया एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। बी की वैल्यू है जी असी कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, हुण वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए दी। हुण वैल्यू किहदी कैलकुलेट करनी है बेटे ए दी। तो अपने को की है आ देखो इक्वेशन, इक्वेशन अपने को की कहती है पी प्लस ए बाय वी स्केयर। ठीक है जी, ए वाली वैल्यू है पी प्लस ए बाय वी स्केयर। छोटे होंदे असीं भी कुल्फियां बहुत खांदे सी, बाहर आ गया कुल्फियां वाला, लाल लाल हरियां पीलियां। ठीक है जी, चलो काम के टॉपिक ते आइए। इहदा मतलब जे ए प्रैशर है तो ए बाय वी स्केयर दे जिहड़े वॉल्यूम का स्केयर है इनके यूनिट भी अपने कोल की होने चाहिए, प्रैशर होने चाहिए। इहदा मतलब ए बाय वॉल्यूम का स्केयर है इनके यूनिट की होने चाहिए, डायमेंशन फार्मूला की होना चाहिए प्रैशर। ठीक है जी, हुण वो टेबल फिर आ गया। प्रैशर किहदे बराबर हुंदा बेटे फोर्स पर यूनिट एरिया। फार्मूला याद करो उत्तों, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एम इंटू ए सीधा फार्मूला याद किया एल एम एल टी माइनस टू। एरिया की होंगे लेंथ इंटू ब्रेडथ एल इंटू एल, एल स्केयर हो गया। इनका मतलब प्रैशर का फार्मूला की बन गया बेटे एम, इनू उपर लैके जावांगे एल जाके माइनस टू हो जाऊगा, माइनस टू इंटू एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू। साढ़े कोल की फार्मूला बन गया बेटे, ये बन गया एम एल माइनस वन, बेस सेम है पावर ऐड हो माइनस टू प्लस वन माइनस वन टी माइनस टू। ये साढ़े को डायमेंशनल फार्मूला कहता आ गया बेटे, प्रैशर का फार्मूला आ गया। इसका मतलब इतने असीं पुट कर सकते हैं, इसका मतलब ए बाय वॉल्यूम का स्केयर अपने को कहते बराबर आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो इधर आके की हो जाऊगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, वॉल्यूम की होंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट द स्केयर। सो इक्वेशन अपने को की बन गई बेटे, ये बन गई एम एल माइनस वन टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एल सिक्स। ठीक है, जिन्हों का बेस सेम है उन्होंने इकट्ठा कर दो। एम वाली कोई टर्म नहीं, कला ही है एल वालियां, एल माइनस वन इंटू एल सिक्स टी माइनस टू। ठीक है जी, उस तो बाद की है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगियां, प्लस 6 माइनस का 1 एल 5 टी माइनस टू, एल 5 टी माइनस टू। ठीक है जी, सो साढ़े को ए की वैल्यू भी जी असी कैलकुलेट कर ली तो साढ़े को बी की वैल्यू भी असी कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, ये साढ़े को किवें कैलकुलेट होया बाय यूजिंग द प्रिंसीपल ऑफ द होमोजेनिटी। ठीक है जी, लो हुण तुहाडे वास्ते होमवर्क है बेटे, वीडियो जी आप ज़्यादा लंबी नहीं करनी। होमवर्क दे विच अपने कोल की है चैक द करैक्टनेस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, तो लैम्डा अपने कोल की है वेव लेंथ।
कहने का मतलब लंबाई है। इहदा आपां चैक करना है डायमेंशनल फार्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है जी। नैक्सट अपने कोल की है सैकेंड, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये अपने को टॉर्क, टॉर्क अपने को कहती फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी। आई अपने को की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूला दस देना वैसे टेबल च याद होना चाहिए, एम आर स्केयर। ठीक है जी। अल्फा अपने को की है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा अपने को की है एंगुलर एक्सेलरेशन, कहने मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है जी। कहने मतलब ये अपने को होंदी है एंगल बाय टाइम स्केयर। टेबल दे विचों चैक कर लियो, ये आप चैक करना भी ये फार्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है जी। इस तरह के जिवें मान लो कंपोजिट फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एस है जिहड़ा साडे कोल डिस्टेंस है, यू अपने कोल की है इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। इन्हां नूं ऐड करके जिहड़ा इहनूं कहंदे कंपोजिट फार्मूला। ठीक है जी। चैक करना भी ये सही है कि नहीं है। नैक्सट है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है जी। ये फार्मूला है जिहड़ा असीं चैक कर लेना। ठीक है जी। चलो इन्ने ही जिहड़े फार्मूले है ये आपां चैक कर लेने। बाकी बेटे ग्रुप दे विच मैं शेयर करांगा कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है, उनकी आपां प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी। सो पहला टॉपिक है जिहड़ा अपने कोल डायमेंशनल एनालिसिस दा टू चैक दी करैक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला, वो असीं अज कवर कीता। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਏ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ग्रुप दे विच पाओ। ठीक है जी। परसनल मैनू तुसीं सेंड कर सकते हो, इनू समझो। ठीक है जी। लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करने दे नाल की है जदों भी वीडियो पाई जाएगी तो तुहानूं वो ईजिली है जिहड़े उस पॉइंट के उपर उदों ही तुहाडे कोले पहुँच जाएगी। ठीक है जी। लाइक करने का मतलब ये हुंदा भी जेकर कोई बंदा मेहनत कर रहा तुहाडे वास्ते तो उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन मिलता। ठीक है जी। भी उन्होंने ऐ लगता भी ठीक है जी मेरी वीडियो है जिहड़ी भी जिहड़ा मैं पढ़ाया है। देखो एक अध्यापक जदों कोई टॉपिक पढ़ाउंदा तो जे वो विद्यार्थियों तक पहुँच जाता तो उन्होंने इस चीज़ की खुशी होंगी है। ठीक है जी। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।